बेनज़ीर, आपकी क्या इसके ऊपर तवक्कुआत हैं? और आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि ज़िम्मेदार कौन होगा अगर ये मामला फैलता है, क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक नज़र आ रही है। अच्छा, ये ना पहली बात तो ये है जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ इस शो पे कि हमें अभी भी नहीं पता कि जो हमारा ये डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, इसमें असल में ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं क्या। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये बयान है कि सऊदी अरब जो है हमारे लिए रेड लाइन है, ये कोई नया बयान नहीं है। इसाकदार साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर चुके हैं कोई 1-2 महीने पहले। तो बयान नया नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस वक्त बहुत मुख्तलिफ है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हूतीज़ हैं उनकी तरफ से ये ख़तरा है कि शायद वो रेड सी का जो रूट है वो बंद करें। और जैसे आपने बताया कि जो जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद हुआ है, ज़्यादातर जो ट्रेड है वो रेड सी के ज़रिए की जा रही है, मिडल ईस्ट की ट्रेड। और अगर वो भी बंद हो जाता है तो ये सिर्फ सऊदी अरब पे इसका असर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया पे ग्लोबल इम्पैक्ट होगा अगर आप वहाँ पे जो है वो ट्रेड बंद कर देते हैं। इस वक्त जैसे ताहिर अंद्राबी साहब ने भी उस दिन कहा, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात। उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान ने अपने जो मीडिएटर्स हैं, जो कतर और पाकिस्तान है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, उन्होंने अपने हैंड्स अप नहीं कर लिए। हमने एक फ्रेमवर्क बना के दिया है, इस्लामाबाद का जो फ्रेमवर्क है पीस प्रोसेस का, उस पे जब भी ये दोनों साइड जो है ईरान और अमेरिका वापस आना चाहे तो वो आ सकते हैं। और उन्होंने कहा पीस नेवर डाइज, मतलब कि आप जब भी तैयार हो, ये जो नई राउंड ऑफ एस्केलेशन है उसके बाद दोनों साइड्स आके दोबारा से बातचीत जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी रीडिंग थोड़ी सी ये है लीना, कि पाकिस्तान में शायद थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त ईरान के साथ, कि ईरान ने ओवर रिएक्ट किया है, अमेरिका ने भी, लेकिन ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हमले करके, वो जो कहते हैं ना कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो इस वक्त जो दोनों साइड्स हैं, ईरान और अमेरिका, वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया। अमेरिका ने ब्लॉकेट की, अमेरिका ने ईरान पे दोबारा से हमले किए, ईरान ने दूसरी तरफ गल्फ ममालिक पे किए। नतीजा तकरीबन वही होगा, क्योंकि जब आप मिलिट्री ऑप्शन यूज करते हैं तो उससे ऑप्शन तो वही रहती हैं जो आपके पास पहले भी थी। तो कभी ना कभी दोनों साइड्स को आके दोबारा मेरे ख्याल से बातचीत जो है दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी इस वक्त जो स्पेक्यूलेशन है, प्रिडिक्शन नहीं है, मुझे लगता है कि शायद अगले कुछ हफ्ते हालात जो हैं और ख़राब हों। मुझे नहीं पता कि ये मामला इस तरफ जाएगा या नहीं कि रेड सी बंद हो, और अगर पाकिस्तान को ये ऑप्शन लेनी पड़े, ये चॉइस हो कि सऊदी अरब के साथ जाना है, सऊदी अरेबिया के साथ या ईरान के साथ, तो मेरे ख्याल से हमारे, क्योंकि ज़्यादा पुराने और गहरे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, तो हम, और फिर हमारा डिफेंस पैक्ट भी है, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए चॉइस जो है वो यही होगी। लेकिन हमारी, जैसे मैंने कहा, अभी तक बातचीत से यही लग रहा है कि कोशिश है कि दोनों साइड्स को दोबारा टेबल पर लाके मुज़ाकरात कराए जाए। बट बेनज़ीर, आपकी रीडिंग क्या है? आपने कहा पाकिस्तान में तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके नज़रिए के मुताबिक पाई जा रही है, बट आप इसको कैसे तज्जिया तबसरा करती हैं, देखती हैं? क्या आपके ख्याल में ज़िम्मेदार ईरान होगा, ख़ासकर हौथियों को इसमें इन्वॉल्व करने के बाद, या फिर आपके ख्याल में अमेरिका ज़्यादा ज़िम्मेदार है? लीना, ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ एस्केलेशन है, इसमें मेरी राय में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जिम्मेदारी ईरान पे बनती है, क्योंकि एक तरह से उनकी तरफ से ये शुरू किया गया प्रोसेस, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो है हमला किया गया। मैं कुछ ईरान एक्सपर्ट्स को भी सुन रही थी, और वो ये कह रहे थे कि ईरान में एक तो डिवीजन है काफ़ी ज़्यादा, एक तरफ उनके सदर हैं, स्पीकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और दूसरी तरफ जो है वो IRGC है जो हार्ड लाइनर्स है। इस डिवीजन से भी बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इस वक्त IRGC जो है वो ज़्यादा मजबूत है दूसरी साइड से। एक और चीज़ भी वो कह रहे थे कि ज़्यादातर ईरान में एक तासुर रहा है कि अमेरिका पे आप एतमाद नहीं कर सकते। ये दोबारा नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं उससे पहले, और जो इजराइल में अक्टूबर में इलेक्शंस हो रहे हैं उससे पहले, कोई ना कोई एस्केलेशन करेंगे। तो एक ये भी एक माइंडसेट था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो बेहतर होता कि दोनों साइड्स बैठ के आज बातचीत
सिचुएशन को इफ़हाम व आगे तफ़हीम से बढ़ाते मामलात को बजाय कुछ ना इसके कुछ आगे, ये ठीक है, ओवर रिएक्ट करके और इसको एस्केलेट कर। ठीक है। जिम्मेदारी इस वक्त ईरान पे ही जाती है, लेकिन अगर जैसे अमेरिका कह रहा है और धमकी दे रहा है कि हम उनके जाके ईरान में ब्रिजेस को पे हमला करेंगे, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल्कि अब तो करेंगे, कर भी रहे हैं। सिचुएशन जो बिल्कुल, तो फिर तो ये तो एक वॉर क्राइम है। तो फिर तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि ईरान अभी भी मिलिट्री टारगेट्स हिट कर रहा है, सिविलियन टारगेट्स नहीं हिट कर रहा। एक और बात वो ये कि इस वक्त मुझे इसलिए मजीद सिचुएशन जो है खराब होती हुई इसलिए भी नजर आ रही है, क्योंकि आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की जो कल की तकरीर है, जिसमें उन्होंने पूरा जो उनका मिड टर्म के इलेक्शंस आने वाले हैं, पूरा जो इलेक्शन का निजाम है उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया है कि फॉरेन इंटरफेरेंस होती है, तो बैलेट्स जो है वो चोरी होते हैं। इससे लगता ये है, मेरी रीडिंग ये है कि एक डेस्परेशन है इस वक्त अमेरिका में और खासतौर पर ट्रंप में की जो हुकूमत है कि शायद हम मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएं। और जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो फिर खतरा जरूर होता है कि सिचुएशन जो है इस जंग में भी और मजीद खराब हो। ठीक है।